नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट के अगले हफ्ते की क्या एक्सपेक्टेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, और मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमने आपको पहले से ही एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, जाके जरूर चेक करना। इसमें पूरा लॉजिक बताया गया है किस तरीके से मार्केट हर साल जनवरी टू मार्च रिएक्ट करता है, और इसके अंदर कुछ बेसिक्स पॉइंटर हैं। अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमने बेसिकली जनवरी टू मार्च वाली वीडियो के अंदर जो एनालिसिस कर रखी है, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया हुआ है कि जनवरी टू मार्च प्रॉफिट बुकिंग हैवीली होती है, और जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरती है, और ये हम पहले से जानते हैं दोस्तों। और 18,200 का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो ऑलरेडी जो है अच्छे से काम कर रखा है। तो दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से हम चर्चा चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर कि यहाँ पर मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और फाइनली मार्केट पिछले हफ्ते टूटी भी, अच्छी खासी टूटी। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से ज़रूर समझना। इसके अंदर हम वीकली और डेली बेसिस के ऊपर जो डेली एनालिसिस जो है वो डेली मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर ये बड़ा सिंपल सा चार्ट मैंने आपको लगाया हुआ है, बेसिक है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जो कि आपको कहाँ कहाँ पे वो मूविंग एवरेज है इस वक्त। 50 डेज का मूविंग एवरेज आपको दिखेगा, 100 डेज का दिखेगा, जो ये वाला ब्लू कलर से है 100 डेज का है। ठीक है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने रोकने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, मार्केट थोड़ा टूटा, और उसके बाद जब ये लेवल टूटा तो मार्केट अब अगला लेवल के लिए यहाँ पे रेडी हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसका भी क्या अर्थ है, ताकि आप प्रॉपर समझ पाएं कि मार्केट का मैं किस तरीके से अब देख पा रहा हूँ। दोस्तों, जो क्लोजिंग हुई वीकली कैंडल के ऊपर, बहुत हैवी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और इसने अभी अगर मैं इसको 10 दिन को क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि 20 दिन के मूविंग एवरेज और सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा। अब ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अब दिखेगा आपको, ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है दोस्तों। 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग जब मिल चुकी है, तो अब नेक्स्ट जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है आ रहा है वो 17,395 के आसपास आ रहा है, यानी कि 17,400 का लेवल आ रहा है निकल के, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वीकली के ऊपर, जो कि 50 डेज का है। दोस्तों, हम मूविंग एवरेज तो बाद में देखें, पहले कि हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, जो कि है ये लाइन। जो ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, और ये जब जब से खिंची हुई, जब से 2020 का क्रैश का बॉटम बना था। ठीक है, तो 2020 का क्रैश का बॉटम जो है वही एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। मैंने यहाँ से लेके और पिछला जो प्रीवियस लो बना था वहाँ से इसको टच किया है, और जो नज़र आ रहा है मुझको यहाँ पर आते हुए, तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये लेवल भी निकल के जो आएगा वो निकल के आ रहा है कम से कम आपका 225 के आसपास। ठीक है, 17,225 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यानी कि हमको एक रेंज पता लग गई। क्या पता लगा? 17,200 से लेके और 17,400, ये एक नेक्स्ट रेंज हो सकती है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। समझ में आया? ठीक है, 17,200 से लेके 17,400 की जो रेंज है, ये एक ऐसी रेंज होगी जहां पर मार्केट नेक्स्ट वीक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, कम से कम एक बार। और हाँ, अगर नेक्स्ट वीक की एक बात और याद रखना, अगर नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग, जो अगले हफ्ते की क्लोजिंग है, उस पर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इस लाइन के नीचे क्लोज कर जाता है, तो दोस्तों मार्केट प्योरली एक बड़ा लंबे समय के लिए नेगेटिव जोन में चला जाएगा। ठीक है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है मार्केट, तब तक ठीक है, बाउंसेस आने के हमारे को
मतलब इंडिकेशंस रहेंगे, लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, इस टर्नल के नीचे हो जाती है, तो यहाँ पर एक लंबे समय के लिए मार्केट एक नेगेटिव जोन के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल मैंने आपको समझा दिया, 17,200 से लेके और 17,400 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है अगले वीक के लिए। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम चर्चा करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो डेली बेसिस के ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको दिखेगा कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है 550 के ऊपर है। ठीक है, और यहीं पे कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है बहुत हैवी है। वॉल्यूम की कैंडल आपको दिख रही है और ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब सिंपल है, अब जो ये लाइन है ये वही लाइन है जो कि वीकली पे नजर आ रही है अपने को। तो और जो अगर सपोर्ट की चर्चा करें, जो वीकली सपोर्ट या सॉरी डेली सपोर्ट की जो लाइन खींचेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले जो लाइन थी वो आपकी ये वाली लाइन थी। ठीक है, जिस लाइन को तोड़ा गया, यही लाइन जो थी सपोर्ट का काम कर रही थी काफ़ी दिनों से। ठीक है, अब यही लाइन जो है रेसिस्टेंस का काम भी करेगी। ठीक है, तो अगले हफ्ते के लिए लाइन जो रेसिस्टेंस का काम करेगी, कौन से करेगी? 17,800, याद रखना। 17,800 से लेके 17,750 का जो लेवल रहेगा, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, अब आपको बुलिश नहीं होना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बुलिश नहीं होना जब तक कि आपको ये वाला लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए। क्लियर हो गई बात? तो ये लेवल तो अगर रेसिस्टेंस का लेवल हो गया। अब सपोर्ट का जो लेवल है वीकली पे, तो आपको समझ में आ गई रेंज क्या है, लेकिन हम एक प्योरली लेवल की अगर मैं बात करूं, तो लेवल जो नज़र आ रहा है मुझे, वो आपका डेली पर जो निकल के आएगा दोस्तों, देखिए ब्रेकआउट इस लेवल का हुआ था, 348 का हुआ था। ठीक है, 348, और एक सपोर्ट आपका ये है 291। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था दोस्तों। ठीक है, बार बार जब पिछली बार मार्केट यहाँ पर आया था। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूं लाइन को, तो आपको दिखेगा, हम्म, हाँ प्योरली ये 310 के आसपास। ठीक है, तो वही लेवल निकल के आ रहा है हमारा। अब आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया इस लेवल के आसपास, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और फिर यहीं पे रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, और फिर इस लेवल को ही ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? 17,300 के आसपास। ठीक है, और 17,225 की लाइन है। तो क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई अब आपके माइंड में। ये जो लेवल है 225 से लेके 310 का जो रेंज है, ये रेंज सपोर्ट का काम करेगी अगले हफ्ते के लिए। और जो रेसिस्टेंस है वो आपको समझा दिया, 17,775 से लेके 17,800। क्लियर हो गई बातें? आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये 70-80 पॉइंट का सपोर्ट, ये 25 से 30 पॉइंट का रेसिस्टेंस, जब तक इसके ऊपर ना क्लोज कर दे, आपको लॉन्ग नहीं होना। ठीक है, और ये टारगेट्स आपको मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, और ये लेवल के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर 225 के नीचे क्लोज करता है, तो एक बड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर अब आ जाएगी, और जो कि लॉन्ग टर्म तक रह सकती है, क्योंकि इस लाइन के नीचे क्लोज कर जाएगा मार्केट। समझ में आ गया? ओवरऑल चार्ट पैटर्न समझ में आ गए, हर चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम आएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी पोजीशंस इस वक्त कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। बड़े प्लेयर्स जो है 17,600 की जो कॉल राइटिंग है वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। ठीक है, और ये लोग कॉल बाइंग करके गए हैं कैरी फॉरवर्ड, रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो रिटेल ट्रेडर की जो पोजीशंस हैं, वो एक्सपायरी वाले दिन ही 5 लाख के आसपास हो चुकी थी। जब जब 5 लाख के आसपास पोजीशंस होती हैं, तो डाउन मूव आता है। ठीक है, इसी चीज़ की चर्चा जो है मैंने आपको हमेशा से करता आया हूँ वीडियो के अंदर। और आज की डेट में जो ऑन हैंड पोजीशंस हैं रिटेल की, वो इस वक्त 6 लाख के आसपास है। तो डाउन मूव आना मंडे को कम से कम फर्स्ट हाफ या फिर
जो मंडे का आधा दिन होगा स्टार्टिंग का, वो तो यहाँ पर कंफर्म है कि मार्केट का डाउन साइड क्लियर है, क्योंकि ऑप्शंस में पोजीशंस कैरी भी कर रहे हैं बड़े प्लेयर, वो भी कॉल राइटिंग, वो भी नेगेटिव पोजीशंस ही हैं। ठीक है, तो लेवल नीचे का पता है आपको। ठीक है, और इस वक्त डाटा नेगेटिव है। एफ आई आईज जो है वो, इनकी पोजीशंस 3 लाख के आसपास है और 4 लाख के आसपास प्रोप्राइटर की पोजीशंस है। तो बड़ा प्लेयर इस वक्त नेगेटिव बैठा है, रिटेल इस वक्त बुलिश बैठा हुआ है इस उम्मीद में कि बजट अच्छा होगा, बट आई डोंट थिंक कि बजट अच्छा होगा। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगातार बेसिस के ऊपर आप देख सकते हो एफ की पोजीशंस, कल भी उन्होंने हैवी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं, और ये जो हैवी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई हैं वो बजट से पहले हुई हैं। ठीक है ना, तो बजट से पहले मतलब बजट से एक हफ्ते पहले कोई हैवी पोजीशंस बिल्ड कर रहा है, वो भी एफ आई आई, तो मतलब आप समझ सकते हो बजट किस टाइप का आएगा। तो ये उम्मीद जो रिटेल ट्रेडर लगाए हुए हैं, अब उनकी पोजीशन देख के आप पता लगा सकते हो कि उनको बजट से काफ़ी उम्मीद है। इन उम्मीदों को पे पानी फेरा है एफ आई आईज ने, और यहाँ पर ये सब चीज़ डाटा पॉइंट्स पे दिख रही है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें। तो डाटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं, और लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, वीकली पे रेसिस्टेंस, डेली पे सपोर्ट रेसिस्टेंस सब समझा दिया है। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी टूटा, और इसके टूटने की मुख्य वजह जो है वो अदानी ग्रुप है। ये आप जानते हो पहले से, काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही है न्यूज़ में। तो सिंपल है, अदानी ग्रुप को काफ़ी लोन दे रखा है पीएसयू बैंक्स ने, तो पीएसयू और थोड़े से प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो काफ़ी प्रेशर में हैं इस वक्त। और इस वक्त अगर इसकी वीकली कैंडल देखें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल आपको डरा देगी, बहुत तरीके से डराएगी। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और मैंने ये चीज़ जो है आपको इस वाली वीडियो में भी दिखाई थी। आप अगर देखेंगे जाके तो ये वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है कि अच्छी वैल्यूएशंस पे आप मार्केट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, वेट एंड वॉच कीजिए। तो ये मतलब पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट की, और सही वैल्यूएशंस पे आने के लिए मार्केट को ये वाली लाइन जो है, ये सपोर्ट जो लाइन है, ठीक है, बार बार मार्केट ने इसके आसपास ही सपोर्ट लिया, तो इसके आसपास मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, अब ये एक हफ्ते में आता है, 2 हफ्ते में आता है, या 4 हफ्ते में आता है, वो हम मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। लेकिन अभी हम बाय के मूड में यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, बाय के मूड में नहीं रहना है। ठीक है, क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, ये चाहे हम 1-2 दिन मार्केट बाउंस करने की कोशिश भी करें, 100-150 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश भी करें, तब भी आपको यहाँ पे बाय में नहीं रहना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, पैनिक आपको दिख रहा है, और बिल्कुल अलग रहेंगे आप बाय से। तो डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट तो आपको समझ में आ गया, सपोर्ट आपका केवल और केवल यहीं पे है, तकरीबन इस लाइन के आसपास, जो कि 37,500 के आसपास है। ये वीकली सपोर्ट है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं डेली सपोर्ट की। तो डेली सपोर्ट जो है वो आपको दिखेगा, लाइन दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे निफ्टी में दिखाई थी। तो ये लाइन तो टूट चुकी है, जब तक इस लाइन के ऊपर 41,500 के ऊपर ना क्लोज करना शुरू कर दे अब मार्केट, जब तक आपको बुलिश तो होना ही नहीं है, चाहे डेड कैट बाउंस आ जाए वो अलग अलग बात है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये वाला लाइन हो गया। अब ब्रेकआउट जो हुआ था नेक्स्ट टाइम, जो ब्रेकआउट हुआ था, ये रेसिस्टेंस था यहीं पे बार बार, आप जब चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 39,700 है नेक्स्ट लेवल। ठीक है, 39,700, यहाँ पे 100 डेज का मूविंग एवरेज भी नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो बल्कि 2 दिन का मूविंग एवरेज नज़र आ रहा है। तो यहीं पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, हल्का फुल्का अगर लिया तो, नहीं लिया और इसके नीचे क्लोज कर दिया फिर तो बंडा धार है। इसके बाद फिर आपको फिर अगला लेवल जो है वो यही दिखेगा, ये वाला। ठीक है, कौन सा, मैं देख लेता हूँ, लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला। ठीक है ना, तो 37,900, यानी कि 38,000 का लेवल दिखेगा मोटा मोटा राउंड फिगर में, अगर मैं बात करूँ तो। तो दोस्तों सिंपल है, लेवल्स आपको समझ में आ गया, बाय करने के मूड में इस वक्त आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और डाटा पॉइंट्स जो हैं, डाटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं, बेरिश डाटा पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, 39,700 पे सपोर्ट मिले, थोड़ा बहुत बाउंस करे तो उस बाउंस को प्ले मत करना। ठीक है, और उसी में आपका भला होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।